बहराइच के दंगइयों का योगी करेंगे ऐसा हिसाब, थर्रा उठेंगे कट्टरपंथी। बहराइच हिंसा के 26 दंगइयों को योगी पुलिस ने धर दबोचा। यूपी में तबाही मचाने वालों की अब खैर नहीं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक तरफ सीएम योगी का ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, दूसरी तरफ हिंसा में दंगइयों की धरपकड़ भी अब तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है कि लगातार योगी पुलिस इस बहराइच हिंसा के आरोपियों पर, इन दंगइयों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है और अब इसी कड़ी में पुलिस ने 26 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपके सामने तस्वीरें हैं जब ये 26 दंगई लाइन लगाकर पुलिस थाने में बैठे हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया है। तो इस तरह से ये हिंसा का 7वां दिन है जब कुल जो गिरफ्तारी है, अगर उसकी बात की जाए तो 87 लोगों को अब तक इस हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो लगातार सीएम योगी खुद इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं। तमाम जो एडीजी हैं, डीजीपी हैं, इस पूरे मामले पर निगरानी रख रहे हैं और इस तरीके से ये लगातार दंगइयों की जो धरपकड़ है वो तेज हो रही है। अब जिन 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अगर उनकी पहचान की मैं बात करूं तो दरअसल जो नाम निकलकर सामने आए हैं उसमें अल्ताफ हैं, अनवर हुसैन हैं, तालिब, नफीस और इसके अलावा नौसाद, सलाम, गुलाम, अनवर, ऐसे ही ये 26 नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। यानी एक वर्ग विशेष के लोगों को गिरफ्तार दरअसल इस पूरे मामले में किया गया है। हालांकि ये गिरफ्तारी का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से लगातार ये पूरा मामला सामने आया और किस तरीके से वहां पर हिंसा को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से वहां पर एक युवक की हत्या भी की गई, जिसके बाद अब बहराइच की सड़कों पर सन्नाटा है। वहीं राम गोपाल की हत्या में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है, क्योंकि प्रशासन का यह कहना है कि दरअसल वो अवैध है और अवैध जगहों पर वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ये लगातार जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसके बाद ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्ष के नेता है वो भड़के हुए हैं। उनकी बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर ओवैसी तो इतना ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं कि लगातार वो कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ काम कर रही है योगी सरकार। हालांकि सीएम योगी ने बार बार उत्तर प्रदेश में दंगइयों को यह चेतावनी दी है कि अगर इस तरीके से आप दरअसल माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, अगर इस तरीके से हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश उत्तर प्रदेश को होगी तो दंगइयों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे माफियाओं को, ऐसे दंगइयों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार की तरफ से किया जाएगा। और उसी नीति के तहत जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काम कर रही है, क्योंकि ये दुर्गा पूजा का मौका था जब ये यात्रा निकल रही थी और उस वक्त दरअसल जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई, गोलियों से उसे छलनी कर दिया गया, उस पूरे मामले में अब ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो बढ़ चुका है। इस पूरे मामले को लेकर दरअसल लगातार पुलिस की ओर से भी जानकारी दी जा रही है, लेकिन वहीं पर आपको मैं जानकारी दे दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रशासन ने महाराजगंज बाजार में लगभग 23 घर है जहां पर नोटिस चिपका दिया है। इनमें से 20 घर जो है वो वर्ग विशेष समुदाय के हैं। यानी दोनों तरफा से गिरफ्तारी हो रही है, दोनों तरफा से ये एक्शन घरों पर हो रहा है, दंगइयों पर हो रहा है, अवैध जो निर्माण किए गए हैं उन पर हो रहा है और इन घरों में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल का घर भी शामिल है। नोटिस चिपकाने के साथ ही अतिक्रमणकारियों से 3 दिन के भीतर वो अपना घर खाली कर दें, ये निर्देश भी प्रशासन ने उन्हें दे दिया है। और अगर वो घर खाली नहीं करते हैं तो खुद से अतिक्रमण अगर नहीं हटाते हैं तो उन पर बुलडोजर की जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी साफ तौर पर प्रशासन ने कह दिया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो फिलहाल यूपी के बहराइच के महाराजगंज में देखने को मिल रहा है, जहां पर 7 दिन पहले इस तरीके से हिंसा भड़की कि वहां पर जो है माहौल अस्त व्यस्त करने की कोशिश की गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर
जहां पर 26 इन दंगइयों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहां पर जो नेता हैं बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर समाज को सुरक्षित करना है तो इस तरह के जो दंगई हैं, दंगइयों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दंगइयों की ठुकाई और कुटाई होनी चाहिए। जिस तरीके से इस पूरे मामले में 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया, उनके पैर में गोली लगी, उनकी गिरफ्तारी हुई जो भागने की फिराक में थे, तो इस तरीके का एक्शन भी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार में देखने को मिला है। जिसके बाद अब मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के लीडर हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने सुरक्षा बलों की कार्रवाई को समाज में शांति स्थापित करने और दंगइयों को कड़ी सजा देने के लिए जरूर बताया है। यानी जहां पर ओवैसी, अखिलेश यादव और तमाम उनकी पार्टी के नेता इस दरअसल एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, इस ठोक दो नीति जो है यूपी में चल रही है, ये ओवैसी कह रहे हैं, लेकिन इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने पुलिस की इस कार्रवाई को, योगी सरकार के इस एक्शन को बिल्कुल सही माना है और कहा है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई कुछ भी गलत नहीं है। समाज में शांति स्थापित करनी है तो दंगइयों को सबक सिखाना ही होगा। जो प्रदेश का और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो देश को हिंसा की आग में बार बार झोंकने की कोशिश करते हैं, उनसे निपटना जरूरी है। तो एक तरीके से ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से दिया गया है। कुल मिलाकर लगातार जो है बहराइच हिंसा को लेकर एक के बाद एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लगभग 23 घरों पर ये नोटिस चिपका दिया गया है। जो अवैध निर्माण है, जो अतिक्रमण किया हुआ है, उस पर बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार है। तो वहीं पर अब 26 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से आमिर, मिराज, इमरान, फुलकान, रिजवान, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की ये बड़ी तैयारी थी। आखिर किसके इशारे पर यह काम किया गया? जाहिर तौर पर आरोपियों की जब गिरफ्तारी हो रही है, जब वो सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं, तो उस पूरे मामले में आने वाले वक्त में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सीएम योगी ने पहले से ही दंगइयों को साफ और स्पष्ट तौर पर बार बार चेतावनी दी है कि दंगई किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दंगइयों को मिट्टी में मिलाने का काम यूपी में होगा। और कहीं ना कहीं बहराइच हिंसा के बाद ये तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है, जिस तरीके से एक शख्स राम गोपाल मिश्रा की वहां पर गोली मारकर हत्या की गई। उसके बाद अब सीएम योगी का ये जबरदस्त एक्शन जो है वो यूपी में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।